दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है। आज दिन भर हुई पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। मेडिकल के बाद फिलहाल एनसीबी दफ्तर लाए गए हैं और आपको बता दें, गिरफ्तारी के बाद आर्यन का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। 7 बजे अब उनकी कोर्ट में पेशी होगी। ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार हुए हैं शाहरुख खान के 23 साल के बेटे आर्यन खान। आर्यन खान के साथ 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। आर्यन समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और शाम 7 बजे कोर्ट में इन सभी की पेशी की जाएगी। इसके बाद एनसीबी की कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने के लिए इनसे पूछताछ की जाए। ड्रग्स पार्टी केस में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने आर्यन से क्रूज में उनकी मौजूदगी को लेकर आज लंबी चौड़ी पूछताछ की, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। आर्यन के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धोमेचा को भी गिरफ्तार किया गया है। मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप में शनिवार देर रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी हुई थी, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। लेकिन इनमें से 8 लोगों को एनसीबी ने पहले हिरासत में लिया था, पूछताछ की थी। उसके बाद 3 की गिरफ्तारी कर ली, जिसमें खुद आर्यन जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं वो भी शामिल हैं। एनसीबी ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धोमेचा। रविवार को पूरा दिन नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहन जायसवाल, विक्रांत को छोड़ और गोमित चोपड़ा से भी पूछताछ की गई। आपको बताते चले, अरबाज मर्चेंट और आर्यन आपस में काफी करीबी दोस्त बताए जाते हैं। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तंसीम, मेडिकल जांच के बाद एनसीबी ले गई है अपने दफ्तर इस वक्त आर्यन खान को और बाकी जिन 2 लोगों को और गिरफ्तार किया है। अब इन सभी को 7 बजे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा और क्या जानकारी मिल रही है तंसीम? जी देखिए, इन 2-3 की गिरफ्तारियां हुई हैं। उसमें अरबाज खान, आर्यन खान, मुनमुन धमीचा, ये 3 लोग जो हैं इनकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी जो 5 लोग हैं, 5 आरोपी हैं, वो अभी भी जो एनसीबी की हिरासत में हैं, उनसे अभी भी एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। जैसा कि बताया जा रहा है, एनसीबी ऑफिसर्स की तरफ से वो कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि चूंकि अभी आरोपी जो हैं वो और इसमें बढ़ सकते हैं, गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं, लिहाजा अभी इनसे इन सबके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कराई जा सकती है मजिस्ट्रेट के सामने। बाकी जो मजिस्ट्रेट हैं वो 7 बजे भी बैठेंगे और 7 बजे भी एनसीबी पेश कर सकती है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो गिरफ्तारी का वक्त 3 से 3:30 बजे का है, लिहाजा 24 घंटे यानी कल 3 बजे तक का वक्त इनके पास है, जिससे पहले एनसीबी को इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा किसी भी हालत में। तो एनसीबी के पास अभी बहुत वक्त है, वो इनके क्रॉस एग्जामिनेशंस करवा रही है। जो 5 आरोपी इसमें हिरासत में हैं, उनसे भी इनकी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। इनके 3 के मेडिकल कराए जा चुके हैं, उस मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार होगा एनसीबी। मैं चाहूंगी जरा पीछे की तस्वीरें सौरभ बख्तानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि आपकी एनसीबी दफ्तर पर ही मौजूदगी है। तंसीम, जरा पीछे की तस्वीरें एनसीबी दफ्तर की आप दिखाइए। आपको बता दें, ये वही जगह है जहां पर रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह मामले में लेकर गई थी एनसीबी की टीम, आपको याद होगा। और यहीं पर भी तमाम और बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को लेकर जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वहीं पर इस वक्त आर्यन खान की मौजूदगी है। तंसीम, देखिए, एनसीबी मेरे ठीक पीछे मेरे ठीक पीछे एनसीबी का दफ्तर है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे 3 आरोपियों को जो मेडिकल जांच है करवा के लाया गया है। तो भारी पुलिस फोर्स के साथ, भारी सिक्योरिटी के साथ इन आरोपियों को, जो गिरफ्तार आरोपी हैं तीनों, उनको लेके आए हैं एनसीबी के ऑफिसर्स और इस बिल्डिंग में ले गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा जो 5 लोग हिरासत में हैं वो भी इसी बिल्डिंग में मौजूद हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। मुंबई यूनिट के हेड है समीर वानखेड़े, वो मौजूद हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं। इन सभी लोगों से क्रॉस एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं। इनकी डिटेल में इनके बयान दर्ज कराए गए हैं, इनके बयान लिखवाए गए हैं, हैंड रिटन बयान बाकायदा लिखवाए गए हैं। अब सवाल ये है कि इन लोगों के पास इस तरह की ड्रग कहां से आई, ये सोर्स जानने की कोशिश कर रही है एनसीबी की टीम। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इनके पास ड्रग्स कहां से आए। क्या इन लोगों की ओर से पैसे दिए गए थे और बाकायदा किसी और की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया था, या फिर जो जानकारी, चूंकि सौरभ बख्तानी आप सीधे आपके पास आते हुए लंबी चौड़ी पूछताछ की गई है आर्यन खान से भी और जिन 2 और की गिरफ्तारी हुई है उन सभी से, पूछताछ में क्या जानकारी मिली है? और खबर यह भी है कि आर्यन खान का फोन जब्त कर चैट्स खंगाले गए हैं कि उनकी पिछले 2-3 दिनों में बातचीत हुई है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स एनसीबी ने हासिल कर ली है। सौरभ,
बिल्कुल 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 चित्रा, सारी इंफॉर्मेशन एनसीबी के पास आ चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वो शिप पे 1800 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन सिर्फ 8 लोगों की जो है वो डिटेन होते हैं, उसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि एनसीबी सूत्रों ने हमें साफ कहा है कि उनके पास काफी ज्यादा पुख्ता सबूत थे, काफी ज्यादा सहम इनके पास इंफॉर्मेशन टिप ऑफ थी, जिसके आधार पर ये रेड की गई। अब आपको मैं बता दूं कि चित्रा, जिस तरीके से सबसे पहले ये बताया जा रहा था कि गिरफ्तार जो आरोपी है उनको किला कोट लाया जाएगा। इस वक्त मैं किला कोट के बाहर मौजूद हूं और यहाँ की थोड़ी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहीं पर जो आर्यन खान और बाकी के जो 3 आरोपी हैं उनको यहीं पर लाया जाएगा। जो एनसीबी के ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने इस कोर्ट को इंटीमेट कर दिया था कि हम आरोपियों को लेके आएंगे, लेकिन चित्रा मैं आपको बता दूं कि थोड़ा जो स्टेटमेंट था, क्योंकि स्टेटमेंट काफी अहम था, उनका जो हैंड रिटन स्टेटमेंट, जिस तरीके से बात चल रही थी कि वो स्टेटमेंट दर्ज करने में थोड़ी सी देर हो गई और फिर उनका मेडिकल करने के लिए लेके गए। इसके लिए यहाँ से जो जज का टाइमिंग था वो खत्म हो गया। अब मैं बता दूं चित्रा, अब जो होना है, आर्यन खान और बाकी के जो 3 आरोपी है उनको जेल होती है या बेल होती है, ये फैसला किला कोर्ट में किया जाएगा और ये तय होगा शाम को 7 बजे के बाद। अब कोर्ट के जो सोर्सेज है वो हमें ये बता रहे हैं कि जज तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो 2 चीज पॉसिबिलिटी है, या सारे आरोपियों को जज के घर पे ले जाया जाएगा या फिर जज यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है यहाँ पर वापस आ जाएंगे, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारे आरोपियों को कोर्ट में यानी कि जज के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अहम यह है चित्रा, आज के आज आर्यन खान और बाकी 3 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करना ही होगा, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट करने के बाद उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और एनसीबी के सोर्सेस हमें यही बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा रैकेट है और वो आरोपी जो है आर्यन खान और बाकी के आरोपी उनकी कस्टडी जरूर मांगेंगे। ठीक है सौरभ, अब इसी के साथ एक और छोटे से सवाल का जवाब मैं चाहूंगी। चूंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है, आर्यन खान की तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं और शाम 7 बजे कोर्ट में पेशी भी होगी और ज्यादातर संभावना इस बात की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीबी उनकी पेशी कराएगी। लेकिन इन सब के बीच क्या शाहरुख खान, उनके परिवार, उनके वकील का कोई भी पक्ष इस पूरे मामले में सामने आ पाया है? सौरभ जी, देखिए चित्रा, हमने काफी कोशिश की है उनसे बात करने के लिए, उनकी वकीलों की टीम उनके घर पर जरूर पहुंची थी। हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं चित्रा कि शाहरुख खान इस वक्त अपने घर पर नहीं है, वो कहीं पर बाहर मौजूद है, मुंबई में ही है, पूरा परिवार मुंबई में ही है, लेकिन घर पर मौजूद नहीं है। और सारी प्रक्रिया यही की जा रही है, कोशिश यही की जा रही है कि आज कैसे भी करके आर्यन खान को बेल मिल जाए, जो कि एनसीबी के तौर पर अगर जो हम देखें कि एनसीबी सोर्सेज के तौर पर देखें तो उनका ये बेल मिलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। उनके सोर्सेज का यही कहना है कि ये बहुत ही बड़ा सिंडिकेट है। ये किस तरीके से ड्रग्स वहां पर आया, किस तरीके से वो ड्रग्स उस शिप के अंदर लेके गए, क्योंकि देखिए ये शिप पे जाना ही अपने आप में एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा लैप्सेस भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं उस तरीके की पुख्ता सिक्योरिटी चेक के बाद ही आपको इस शिप पे बोर्ड करने दिया जाता है। तो इतनी मात्रा में अलग अलग तरीके के ड्रग्स अगर इस शिप पे जा रहे हैं तो बहुत बड़ा लैप्सेस भी है। तो बहुत बड़ा जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनसीबी को करना है कि किस तरीके से एक तो पहले रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, इतनी भारी तादाद में ड्रग्स अंदर पहुंचते हैं। और आप देखिए कितना खुफिया ऑपरेशन था। एनसीबी के 22 अधिकारी पैसेंजर बन के उस शिप के अंदर जाते हैं, 16 लाख से ज्यादा का खर्चा होता है उस पूरे टिकट्स को बुक करने के लिए। तो काफी ज्यादा पुख्ता सबूत है एनसीबी के पास इस वक्त आर्यन खान और बाकी के आरोपियों के खिलाफ। तो अब देखना होगा जब इनको किला कोर्ट या फिर वीसी के थ्रू मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं तो आर्यन खान और बाकी के आरोपी के पास कितने ज्यादा ड्रग्स मौजूद थे, क्या कुछ आरोप जो है एनसीबी उन पर लगाती है, कितनी कस्टडी मांगती है, किस तरीके का ये पूरा ड्रग्स सिंडिकेट बॉलीवुड और उनके परिवार के अंदर सीधे आपका रुख करते हुए एक बार फिर से आपको बता दें, आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के 23 साल के बेटे हैं, उनकी आज गिरफ्तारी हुई है और ये पूरा का पूरा मामला अपने आप में बेहद गंभीर, क्योंकि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से लगातार पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही थी। ये तस्वीरें आपके सामने है। मुनमुन धमेचा गिरफ्तार हुई हैं। आर्यन खान जो कि शाहरुख के बेटे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अरबाज मर्चेंट को भी आप देख पा रहे हैं और मुनमुन अपने चेहरे को यहां पर छुपाती हुई दुपट्टे से, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। मन्नत के बाहर से हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आप वहां पर मौजूद हैं। शाहरुख खान कहां पर है, कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? जी, अभी तक इसकी पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिली है कि क्या वो यहाँ पे है कि नहीं, लेकिन मन्नत से सुबह से 2 गाड़ियां निकल चुकी है और एक BMW और एक रेंज रोवर जो सुबह ही निकल गई थी। जब भी ये न्यूज आई थी कि आर्यन खान को डिटेन किया गया था, तभी के टाइम
2 गाड़ियां निकल चुकी थी, लेकिन कोई कंफर्म नहीं बता सके कि उन गाड़ियों में क्या शाहरुख खान मौजूद थे कि नहीं थे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें एक गाड़ी जो थी वो गौरी खान की गाड़ी थी, लेकिन ये भी पुष्टा बताया नहीं जा रहा है कि उनमें उस गाड़ी में क्या गौरी खान भी मौजूद थी या नहीं थी। लेकिन 2 गाड़ियां यहाँ से निकल चुकी थी, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पा रही है कि क्या शाहरुख खान भी यहाँ मौजूद है, क्या वो यहाँ से निकल गए हैं, क्या वो इंडिया में क्योंकि क्या वो दुबई में है आईपीएल जो चल रहा है इसके लिए कि नहीं, ये बात अभी तक जो कंफर्म नहीं हो पा रही है। लेकिन शाहरुख खान के मन्नत बेटे से जुड़ा हुआ ये मामला है, अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है और शाहरुख खान जहां भी होंगे यकीनन उनकी पहली कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द आर्यन खान को बेल दिलाई जा सके, क्योंकि कोर्ट में शाम 7 बजे उनकी पेशी होनी है। ऐसे में अगर कोई भी कड़ा कदम आर्यन खान के खिलाफ उठता है तो यकीनन पूरे परिवार के लिए ये जो स्थिति है वो कितनी मुश्किलें पैदा करेगी ये बताने की जरूरत नहीं है। तंसीम हैदर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद है। तंसीम, बार बार पूछा जा रहा है शाहरुख खान कहां पर है, और जाहिर तौर पर इस वक्त पूरे परिवार की कोशिश यही होगी क्योंकि आर्यन खान से जुड़ा हुआ ये मैटर है और 23 साल के उनके बेटे जिनका बॉलीवुड में अभी करियर शुरू होना है, लेकिन उसके ठीक पहले सौरभ आप कुछ जानकारी भी देना चाह रहे हैं। सौरभ, चलिए, वहां पे कुछ हलचल हो रही है, जैसे अपने सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे उनके पास मैं आपको लेकर चलूंगी, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और अपने आप में बहुत सारे सवालों के साथ भी, क्योंकि आर्यन खान की गिरफ्तारी 23 साल इनकी उम्र है, उनके साथ जिन 2 और को गिरफ्तार किया गया है वो भी कम उम्र के, यानी कि तकरीबन 21 से लेकर 25 साल के बीच में ही है और ये अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिनका परिचय आपसे करवाते हुए राम कदम जी जो कि प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद है जो कि एक्टर है, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ निर्देशक जुड़े हुए हैं शोएब चौधरी जी और शैली माहेश्वरी हमारे साथ एक्टर मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ अभिनेत्री आपको दिखाई दे रही है टीवी स्क्रीन पर प्राची अधिकारी। सबसे पहले राम कदम जी आपका रुख करते हुए, चूंकि आर्यन खान कोई छोटा मोटा नाम नहीं, वो शाहरुख खान के बेटे हैं, एनसीबी ने उनकी गिरफ्तारी की है, शाम 7 बजे कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी। इस पूरे के पूरे मामले को किस तरह से देख रही है बीजेपी? देखिए, इस मंत्रणा के आरंभ में ये कहती कि देश में अब मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा इस प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तावित होने जा रहा है कि कानून के सामने छोटा हो, बड़ा हो, नेता हो, अभिनेता हो, सारे के सारे समान हैं। अतीत में हमने देखा कि कोई बड़ा होता वो छूट जाता, कोई छोटा हो उसे दंड मिलता, ये हमने अतीत में देखा। लगभग 15 दिनों से एनसीबी की टीम काम कर रही थी। 22 अफसर उस क्रूज में पहुंचे। 1800 लोगों के भीतर से 8 लोगों को उन्होंने डिटेन किया, जिसमें से अब कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोगों की होनी बाकी है। सवाल ये उठता है कि कानून के सामने आपने बताया कि 15 दिनों से लगी हुई थी, उसके पास जानकारी थी इस रेव पार्टी के बारे में एनसीबी के पास। हाँ, जो खबरें सामने आ रही, उस खबरों के अनुसार अचानक रातों रात तो ये होता नहीं है, पूरी तरह से ये नेक्सस है। इसको अगर निस्तानाबूद करना है तो इसकी इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन के बाद बाकायदा 22 अफसर उस क्रूज में गए हैं और 1800 लोगों के भीड़ में से इन 8 लोगों को ही अलग से निकाला है और उनके पास कुछ माल मिला हुआ है। इस प्रकार की भी खबरें सामने आ रही है। बुनियादी सवाल यहाँ पर एक बिंदु देश के सामने रखना चाहूंगा कि कोई एक व्यक्ति विशेष बड़ा अभिनेता है, हमें शाहरुख खान के प्रति बिल्कुल आदर सम्मान है, अभी भी तय होना बाकी है उनके पुत्र ने क्या किया है, नहीं किया है, पर कानून के सामने सभी समान है, बराबर है और इस बात का वे स्वयं भी सम्मान करेंगे। पहला बिंदु। ठीक है। दूसरा बिंदु, हमने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से जो चार्ट सामने आया और उसके बाद लगातार एक के बाद एक ये पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस प्रकार से इस नारकोटिक्स का नेक्सस है, इसको कहीं ना कहीं निस्तानाबूद करने की आवश्यकता है और एनसीबी अपना काम धड़ल्ले से कर रहा है। ये दूसरा बिंदु। ठीक है, मैं सीधे शिवसेना के नेता के पास जाना चाहूंगी और सीधा से सवाल आनंद दुबे जी आपके पास, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के मामले में हम सब ने देखा था शिवसेना का क्या स्टैंड था, लगातार एनसीबी को भी कटघरे में आप लोगों की ओर से खड़ा किया गया था। आज अब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है तो एनसीबी ठीक काम कर रही है या इसके पीछे भी आपको कुछ दाल में काला दिखाई दे रहा है?
देखिए चित्रा जी, मैंने सोचा था कि आज राजनीतिक बातें नहीं होंगी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए कि एनसीबी को और एनसीपी के सभी सदस्यों को बधाई तो देनी ही चाहिए कि उन्होंने एक बहुत ही बड़े रैकेट को पकड़ा है और वो अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, राम कदम भाई साहब बैठे हैं, देखिए जो ड्रग्स हैं, ये जो ड्रग्स पेडलर हैं, ये किसी राजनीतिक दल के, किसी धर्म के, किसी जाति के नहीं होते हैं, ये मानव जाति के दुश्मन होते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 22 या 23 सितंबर की बात है कि अडानी पोर्ट पर जो उनका बंदरगाह, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। जिन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है आर्यन खान की, 3 धाराओं के तहत आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 8C, 20B, 27, 35 मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मुनीश, वो ज्यादा जानकारी देंगे। मुनीश, ये जो 3 धाराएं इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए, आप क्या हो सकता है अब आगे। मुनीश जी देखिए चित्रा, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो बयान दर्ज हुआ था वो एनडीपीएस की धारा 67 के तहत दर्ज हुआ था। उसके अलावा 3 धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं आर्यन खान के ऊपर, और इन तीनों धाराओं का मतलब ये है कि आर्यन खान के ऊपर इस बात का संदेह है कि उन्होंने ड्रग्स को कंज्यूम किया था, यानी कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया हुआ था। वहीं आर्यन खान ने अपने बयान में ये भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को बताया हुआ है कि उन्होंने कभी ड्रग्स खरीदा नहीं है, लेकिन अभी तक ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है कि ड्रग्स की क्या मात्रा उनके पास से बरामद की गई है या नहीं की गई है। लेकिन जिन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है उससे तो ये साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीपीएस जो क्योंकि हम सब जानते हैं, आपने लगातार कवरेज की थी, रिया चक्रवर्ती वाले मामले में भी देखा था, हम सब लोग मुंबई में मौजूद थे। ये जो अलग अलग सेक्शन है, जरा इसके बारे में आप बताइए। 8C का क्या मतलब हुआ, ये 20B, इसके बारे में जरा डिटेल से आप बताइए मुनीश जी। देखिए इसका जो 8C होता है धारा, उसमें ये जो एनडीपीएस एक्ट है उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसने ड्रग्स का सेवन किया हुआ है तो उसके तहत 8C के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। उसके अलावा जो बाकी की 2 धाराएं हैं उसमें भी यही कहा गया है कि जो व्यक्ति अगर सेवन करता है या फिर वो ड्रग्स किसी से मंगाता है या फिर उसके पास से मिलता है तो इन धाराओं के तहत कार्रवाई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राहत की बात यह होगी आर्यन खान के लिए कि उनके ऊपर वो धाराएं नहीं लगी हैं जिसके आधार पर किसी को पेडलिंग का चार्ज लगाया जाता है, यानी कि जो ड्रग्स है उसकी खरीद फरोख्त का चार्ज लगाया जाता है। वो वाली धाराएं आर्यन खान के ऊपर नहीं लगाई गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी धाराएं अपने आप में गंभीर हैं, क्योंकि अगर इन धाराओं के तहत इस बात की पुष्टि होती है तो कहीं ना कहीं उसमें जेल की सजा भी काटना पड़ सकता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। आज शाम जब उनकी कोर्ट में पेशी होगी उसके बाद जेल या फिर बेल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें आपके सामने है। मुनीश, एक और जवाब आपसे चाहूंगी। एनसीबी ने जब आर्यन से पूछताछ की तो उनकी ओर से कहा गया कि वो गेस्ट के तौर पर क्रूज पर पहुंचे हुए थे और पार्टी में शामिल होने के लिए उनकी ओर से कोई पैसा नहीं दिया गया था। उन्होंने ये तक दावा किया कि ऑर्गेनाइजर ने उनके नाम का इस्तेमाल करके पार्टी में लोगों को बुलाया था। इसका क्या मतलब है? खुद को बचाने की पूरी कोशिश भी यहां पर आर्यन खान की ओर से की गई। जी देखिए, जो बयान दर्ज किया गया था धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत, उसमें आर्यन खान ने शुरुआत में बताया कि मैं इस पार्टी में कभी जाना नहीं चाहता था, मुझे तो सामने से इनविटेशन आया था, उसके बाद मैं गया हुआ था। लेकिन चित्रा, यहाँ पर सबसे जो चौंकाने वाली बात यह थी कि जब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं उन्होंने जब छापेमारी की तो वहां पर इन्हें जो जानकारियां मिली उसके मुताबिक रंगे हाथ पकड़ा गया था। उनके पास से 90 ग्राम से ज्यादा ड्रग्स बरामद की गई थी और उसी के आधार पर सभी 8 लोगों को उसी वक्त डिटेन कर लिया गया था। फिलहाल के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें भी आर्यन खान है। नहीं, एक बार फिर से मुनीश बताइए, जो 90 ग्राम ड्रग्स की आप बात कर रहे हैं, आप किनके पास से बरामदगी हुई थी ये 90 ग्राम ड्रग्स की? जी देखिए, इसमें से जो अभी जानकारी है उसके मुताबिक आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं की गई है, लेकिन आर्यन खान के पहचान के 1-2 शख्स हैं जिनके पास से वो ड्रग्स बरामद की गई है। जिनके पास से ड्रग्स बरामद की गई है उनके ऊपर धाराएं और गंभीर लगाई जा सकती हैं। आर्यन खान के ऊपर जो धारा लगी है वो ड्रग कंजम्पशन की बात है। और जहां तक आप बात करी थी कि बयान में उन्होंने क्या बताया, बयान में भी शुरुआत में वो यही बोलते रहे कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन नहीं किया है, लेकिन जब सबूतों के आधार पर पूछताछ की गई, जो उनके दोस्त हैं अरबाज, उनको सामने बिठाकर पूछताछ की गई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को कबूला कि उन्होंने ड्रग्स को खरीदा नहीं है, कभी खरीद फरोख्त नहीं की है, उनके जानकारी में कोई पेडलर नहीं है। लेकिन जो ड्रग्स का सेवन किया हुआ है
ये बात कहीं ना कहीं सामने आई, जिसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई है और अब थोड़ी ही देर में उनकी क्या आपके सोर्सेस इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि एनसीबी की पूछताछ में उन्होंने इस बात का जिक्र तो जरूर किया कि पैसे उनकी ओर से नहीं दिए गए हैं, लेकिन ड्रग्स कंज्यूम किया है? क्या ये खबर आपके सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं मुनीश? जी देखिए, आधिकारिक रूप से तो अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन मेरे पास में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बयान में ये बात जरूर कही है, जिसका कंफर्मेशन मेरे पास है, कि उन्होंने यह कहा अपने बयान में कि कभी ड्रग्स की खरीद फरोख्त उन्होंने नहीं की है। फिलहाल के लिए उन्होंने ड्रग्स की सेवन की बात को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के सामने माना है या नहीं माना है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 3 धाराओं के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए। मुनीश, दोबारा आपके पास मैं फौरन आती हूं, तब तक आप और जानकारी इकट्ठा कीजिए। आपको बता दें, 3 धाराएं ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 3 धाराओं के तहत आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, 23 साल ही उनकी उम्र है, अभी बॉलीवुड में उनका करियर शुरू भी नहीं हुआ कि इस तरह की खबरें सामने आने लगी। यकीनन पूरे परिवार के लिए कितना मुश्किल भरा वक्त है, इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन आर्यन खान ने क्या ड्रग्स लेने की बात कबूल कर ली है? पुख्ता तौर पर अभी एनसीबी के अधिकारी ज्यादा जानकारी तो नहीं देना चाहते, लेकिन उनकी ओर से यह जरूर कहा गया है कि हमारे पास सबूत हैं, इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। यहां पर आपको आनंद दुबे जी रोकना पड़ा था, आप अपनी बात पूरी कीजिए, बीच में आपको चित्रा जी, अभी 10 दिन पहले एक खबर आई थी कि गुजरात के अडानी बंदरगाह पर कई करोड़ों की ड्रग्स जब्त हुई थी। तो देखिए, जो अगर ड्रग्स सेवन करता है वो अपराधी तो है ही है, उससे बड़ा अपराधी हुआ है जो उस ड्रग्स को उस सेवनकर्ता तक पहुंचाता है। तो हमारी जो केंद्रीय खुफिया जांच एजेंसियां हैं, उनको और सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वो किसी न किसी प्रकार से सब कुछ एनसीबी ही करेगी ड्रग्स को। नहीं, मुंबई पुलिस को भी इसकी इनपुट थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीबी और मुंबई पुलिस दोनों के कोऑर्डिनेशन से यह कार्रवाई हुई है, लेकिन चूंकि एनसीबी को प्रमुखता या जिम्मेदारी केवल एक विंग बनाकर इसी काम के लिए दी गई है, इसके लिए फ्रंट पर वो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनका पूरा साथ मुंबई पुलिस दे रही थी। क्योंकि अब चूंकि जैसा आप सब जानते हैं कि 22 व्यक्ति ने टिकट खरीदकर अंदर प्रवेश किया था, वो सब ड्रग्स लेने की धारा भी लगाई गई है। आर्यन ने ड्रग्स लेने की बात कबूली है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, और धारा भी लगा दी गई है। राम कदम जी, आप उनकी बात पर कुछ जवाब देना चाह रहे थे, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने भी सहयोग किया, तब जाकर एनसीबी ने ये कार्रवाई की। नहीं, मुंबई पुलिस की क्षमता पर सारे देश को विश्वास है, भरोसा है, पर मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र के 3 दलों की सरकार काम करने दो तब ना, जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स के जुड़ा हुआ व्हाट्सएप चैट सामने आया था, तो उसको 66 दिन किसने छुपाया था? यही महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस पर दबाव डाल करके वो चैट छुपाया था। वो सारे ड्रग पेडलर को बचाने की कौन कोशिश कर रहा था? ये महाराष्ट्र के 3 दल, महाराष्ट्र की सरकार कर रही थी। और उसके बाद फिर हर महीने के 100 करोड़ रुपए कैसे वसूले जा रहे थे, उसके बाद कैसे मर्डर होते गए, किसी हिंदी फिल्म भी शर्मा जाएगी, इस प्रकार का सारा घिनौना कृत्य महाराष्ट्र की भूमि पर हुआ। लगातार आज भी आप अपने आज तक का कैमरा मुंबई के किसी भी गार्डन में भेजिए, लगभग हर गार्डन में शाम को 7 बजे के बाद झुग्गी झोपड़ी हो, कोई छोटी मोटी गली हो, सभी जगह पर धड़ल्ले से ड्रग बिक रहा है। जब तक उसे राजनीतिक आश्रय नहीं मिलता, तब तक इतना धड़ल्ले से ड्रग नहीं बिक सकता। ये बात तो बिल्कुल सच है। ये बात तो आनंद दुबे जी बिल्कुल सच है। कितनी आसानी से धड़ल्ले से आप जाइए तो पैसे पूछकर वहां पर मिल सकता है। ये खुद हमारे आज तक के खुफिया कैमरे में कैद हुआ था जब रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया था। चित्रा जी, मैं जवाब देता हूँ जल्दी से, 2 लाइन में बाकी। जब रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, उस समय मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए, उनका मनोबल गिराने के लिए सीबीआई को केस दिया गया। आज 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। क्या मैं पूछना चाहता हूँ राम कदम जी से, सीबीआई क्या कार्रवाई की है? देश की जनता जानना चाहती है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मुंबई के हर गली में, हर गार्डन में ड्रग्स मिलता है, तो राम कदम जी, आप एक विधायक हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपको मुंबई पुलिस को सूचना नहीं देनी चाहिए क्या? एनसीबी के लोगों को सूचना नहीं देनी चाहिए? अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, पुख्ता सूचना है, तो आप क्या कर रहे हैं घर में बैठकर? आपकी सरकार ने, आपके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सभी ने अगर कान में रुई डाल के रखी है, उनको केवल वसूली खेल खेलना है। मैं इस बात का खंडन करता हूं चित्रा जी, मैं आपके चैनल पर इस बात का खंडन करता हूं। हमारी मुंबई पूरी तरह स्वस्थ है, पूरी तरह सुरक्षित है। अरे आनंद दुबे जी, अगर मुंबई पूरी तरह से स्वस्थ रहती तो ये युवा चेहरे
जिनको अभी अपना करियर बनाना है, जिनके ऊपर दारोमदार है कि कम से कम बॉलीवुड को वो आगे लेकर जाएं। शाहरुख खान कितना बड़ा नाम इस देश का, समझते हैं इस बात को आप? अगर उनके बेटे ड्रग्स केस में पकड़े जाएं और उनसे पूछताछ में कबूला जाए तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारी पुलिस तो और बहुत अच्छा काम चल रहा है वहां पर। पकड़ा है, अब जाकर पकड़ा है जब उन्होंने ड्रग्स ली है। ठीक है, मैं सीधे शोएब चौधरी जी आपके पास आते हुए कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि दलदल में घुस ही क्यों रहे युवा, रोकिए ना, बंद कीजिए। जहां पर खरीद फरोख्त होती है इसकी, पहुंच कैसे रहा है मुंबई जैसी जगह पर? तो इसको केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी सतर्क होने की जरूरत है। ठीक है, इसमें मैं राम कदम जी से शोएब चौधरी जी पहले आप शोएब चौधरी मुल्कों से आता है। ये ड्रग्स एडिक्ट होना या फिर इस तरह के युवा, अगर 21-22 साल के युवा अगर इसमें इस दलदल में शुरू हुई है, ये बड़े अफसोस, ये तो बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। जिस तरह से डिबेट जिस नोट पर शुरू हुई है, ये इतने अफसोस की बात है कि ये हमारे परिवारों के, हमारे बच्चों की, हमारे जनरेशंस खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं और ये दोनों महानुभाव सिर्फ इसको एक राजनीतिक डिबेट में कन्वर्ट करके छोड़ देना चाहते हैं। इनसे ये मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अगर राम कदम जी कह रहे हैं कि शिवसेना की जिम्मेदार है, ये कुछ और बता रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन। ठीक है, और इस वक्त की बड़ी एक और खबर इसी से जुड़ी हुई, मुंबई के किला कोर्ट पहुंचे सतीश मान शिंदे। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आर्यन का केस देख सकते हैं, सतीश मान शिंदे, बड़ी जानकारी। सौरभ वक्तारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, किला कोर्ट पहुंच चुके हैं सतीश मान शिंदे और क्या वही देखेंगे आर्यन का केस, क्या जानकारी मिल रही है? जब आर्यन को और बाकी के जो अन्य आरोपी को किला कोर्ट ले आया जाएगा तब सतीश माने शिंदे ही आर्यन खान को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, जो गाड़ी मन्नत बंगले से निकली थी, यानी कि शाहरुख खान का जो बंगला है बांद्रा वेस्ट में, वही दो गाड़ियां अभी किला कोर्ट आई है। एक गाड़ी में जो है वो सतीश माने शिंदे थे और दूसरी गाड़ी में एसआरके के जो मैनेजर थे और उनके टीम के कुछ लोग भी मौजूद थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात नहीं की। आपको याद होगा, सतीश माने शिंदे वही एडवोकेट है जो रिया चक्रवर्ती को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब इस केस में भी वो यहाँ पर आए हुए हैं। एनडीपीएस एक्ट को बहुत ही बखूबी से वो जानते हैं। एनडीपीएस की सारी जो धाराएं है, किस तरीके से उसमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है, किस तरीके के आर्गुमेंट्स होते हैं, उनकी जानकारी सतीश माने शिंदे को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो जिस तरीके से हमें बताया जा रहा है कि 6:30-7 बजे तक जो जज है, मजिस्ट्रेट किला कोर्ट के जो जज है, वो वापस आ सकते हैं। फिर 4 जो आरोपी जिनको गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है, उनको वापस यहाँ पर ले आया जाएगा। मेडिकल तो पहले ही हो चुका है चित्रा, तो यहाँ पर अब उनको चारों को यहाँ पर ला जाएगा। जो कोर्ट में जो धाराएं है वो एक्सप्लेन की जाएगी और जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, एनसीबी क्या बताती है, क्या आर्यन खान के पास से सिर्फ ड्रग्स मिले हैं, यानी कि पोजेशन है, या फिर उन्होंने कंजम्पशन किया है? ड्रग्स मिले भी है तो उनको किसने दिए या वो किसी और के लिए लाए थे? ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है। देखिए, इतनी बड़ी बिल्कुल सौरभ, एक सेकंड, एक और सवाल। देखिए, सतीश मान शिंदे चूंकि मुंबई के किला कोर्ट पहुंच चुके हैं और ये कौन है जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर हैं। मान शिंदे ने सलमान खान, संजय दत्त के केस लड़े थे, जीते भी थे। रिया चक्रवर्ती ने अपना केस जीतने के लिए सतीश मान शिंदे को ही हायर किया था। आपको बता दें कि सतीश मान शिंदे को ही अब ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके पहले रिया, सलमान खान, संजय दत्त के मामले की पैरवी कर चुके हैं और सतीश मान शिंदे ही आर्यन खान का भी मामला लेकर आगे बढ़ेंगे। और सतीश मान शिंदे के सामने सौरभ सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जल्द से जल्द कम से कम उनको बेल मिल जाए। अगर कोई भी फैसला कोर्ट की ओर से आता है, कम से कम जेल न जाना पड़े, ये कोशिश सतीश मान शिंदे की ओर से की जाएगी आज। बिल्कुल, देखिए, एनसीबी की तरफ से तो साफ है कि वो कस्टडी की मांग करेगी, क्योंकि उनका तो इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा बड़ा है। उनका ये कहना है कि पहले उनको ये इन्वेस्टिगेट करना है कि इन्होंने जो ड्रग्स लाया था, जो ड्रग्स इनके पास से बरामद हुआ है, वो ड्रग्स कहाँ से लाए हैं। लेकिन यहाँ पर जो सतीश माने शिंदे है एडवोकेट, वो काफी सीनियर एडवोकेट है, काफी जाने माने एडवोकेट है, बड़े नामी क्रिमिनल लॉयर है मुंबई के। आपको पता होगा, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि उन्होंने पहले रिया चक्रवर्ती को भी रिप्रेजेंट किया था, उसके पहले संजय दत्त हो या सलमान खान हो, सबको वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात अगर जो चित्रा मैं आपको बता दूं कि उनको एनडीपीएस धारा है, जो एनडीपीएस सेक्शन है, उनकी काफी अच्छी नॉलेज है, तो वो पूरी जानकारी लेके आए हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं सतीश माने शिंदे शाहरुख खान के घर मन्नत पर भी मौजूद थे
वो पूरी टीम के साथ उनके बाद वो अपने ऑफिस गए, पूरा डिस्कशन हुआ है प्रॉपरली केस पेपर और किस तरीके से आर्ग्यूमेंट पेश करने हैं, वो सारा डिटेल लेके अब इस वक्त वो किला कोर्ट आ चुके हैं। साथ में शाहरुख खान की टीम के हमें बताया जा रहा है 2 लोग भी मौजूद है, उनकी एक कार आई है, 2 टोटल कार आई हुई है यहाँ पर किला कोर्ट में। सबसे पहले वो ही पहुंचे हैं। तो क्या किला कोर्ट ही लेकर अब चूंकि एनसीबी दफ्तर में इस वक्त मौजूदगी है आर्यन खान और जिन 2 और की गिरफ्तारी हुई है, इन सभी को लेकर किला कोर्ट जाया जाएगा? कितना दूरी कितनी है दोनों के बीच में और कौन से जज होंगे जिनके सामने इन तीनों की पेशी की जाएगी, क्या जानकारी मिली है सौरभ? जी देखिए, जो रेगुलर जज है यहाँ पे किला कोर्ट के वो ही मौजूद हो गए। पहले क्या हुआ था चित्रा, पहले ये बताया जा रहा है कि 3 बजे के अंदर ही सारे आरोपी को कोर्ट लेके आया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जो हैंड रिटन स्टेटमेंट था उसमें काफी ज्यादा समय लग गया, जिसके बाद उनको मेडिकल के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया, तो उसमें काफी ज्यादा समय निकल गया। तो जो जज है उन्होंने एनसीबी के ऑफिशियल्स के साथ कम्युनिकेट किया था कि जब आप लोग का प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद मुझे एक बार इंटीमेट कर देना, और उसी हिसाब से उन्होंने इंटीमेट करने के बाद अब उनको बता दिया है कि उनकी सारी तकनीकी जो प्रोसीजर्स है, जो पेपर वर्क है वो हो चुका है। क्योंकि देखिए चित्रा, इस पूरे मामले में अगर आज गिरफ्तारी होती है, कल उनको डिटेन किया है, तो आज ही उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना लीगली बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इलीगल डिटेंशन का मामला दर्ज हो जाता है। इसलिए आज किसी भी सूरत हाल में उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसलिए अब शाम को 7 बजे के करीब जज वापस आएंगे और किला कोर्ट में ही ये सारी जो हियरिंग है वो होगी, जिसमें ये पता चल जाएगा कि शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन खान और बाकी के 3 आरोपी, और ये मेडिकल रिपोर्ट कब तक आएगी? क्योंकि कल रात हम सब ने वो खबर दर्शकों तक पहुंचाई थी जब एनसीबी की ये कार्रवाई हुई थी क्रूज पर, उसके बाद आज उनका मेडिकल टेस्ट किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट कब आएगी? और क्या मेडिकल, हम सब जानते हैं कि जब भी किसी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है उसके पहले एक मेडिकल जांच की जाती है, लेकिन आज केस में क्या ब्लड सैंपल लेकर ब्लड में ड्रग्स है, उसकी मात्रा कितनी है, इस बारे में भी पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश होगी एनसीबी की ओर से, और कब तक ये मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी सौरभ? जी देखिए, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, जो ड्रग्स केस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में ये पता चल जाता है कि जिस शख्स को इन्होंने डिटेन किया है उसके ब्लड में जो ड्रग्स के जो गुण है वो है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, ये सारे जो आरोपी है चिंता, इनके पास से ड्रग्स तो बरामद हो चुके हैं, हाँ। लेकिन क्या उन्होंने इनको कंजम भी किया था? क्योंकि अगर जो ड्रग्स के साथ पोजेशन और कंजम्पशन, तो धाराएं और भी ज्यादा बढ़ जाती है, मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो एनसीबी के सोर्सेज है वो हमें बता रहे हैं कि लगभग 24 घंटे के अंदर का समय लगता है। 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट सामने आ जाती है कि ड्रग्स कंजम किया है कि नहीं, ये ब्लड रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाती है। लेकिन एनसीबी के सोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं कि जेजे अस्पताल को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द, थोड़ा जल्दी इसको प्रायोरिटी देकर जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द आज रात तक। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ, आप और जानकारी इकट्ठा कीजिए। आपके पास मैं आऊंगी। शोएब चौधरी जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, और बाकी मेहमानों के पास भी मैं फौरन जल्दी जाना चाहूंगी, बहुत देर से आप लोग बैठे हुए। शोएब चौधरी जी, सबसे पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से इस डिबेट की शुरुआत हुई है, बहुत ही अफसोस की बात है कि राम कदम जी और आनंद दुबे जी ने इसको पूरा एक राजनीतिक तूतू में बना दिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हम लोगों के आने वाली जनरेशंस की और उनकी जिंदगियों का सवाल है। हम लोगों को सिर्फ आर्यन खान इन्वॉल्व है यही नहीं देखना है, हम सब लोगों को सीरियसली आसपास अपने परिवारों के बच्चों को, अपने पास पड़ोस के बच्चों को देखना है कि वो इन चीजों में मुलविस तो नहीं हो रहे, क्योंकि हमें इस बात का यकीन हो चुका है कि जितनी भी सरकारें हैं, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। एनसीबी 1988 में स्टैब्लिश हुई, तब से लेकर आज तक जो उनका कन्विक्शन रेट है, उसके चलते मैं आज आर्यन खान को बेनिफिट ऑफ डाउट देना इसलिए चाहूंगा क्योंकि जो कन्विक्शन रेट है उसमें सिर्फ कंजम्पशन के केसेस 80,000 के करीब रजिस्टर किए जा चुके हैं, जिसमें से 99.9% सिर्फ कंजम्पशन के केसेस हैं। ये ड्रग्स आ कहां से रही है? अभी आनंद दुबे जी ने सही कहा कि 10 दिन पहले 30,000 करोड़ की कही जाती है कि ड्रग की खेप पकड़ी गई, जिसको टैल्कम पाउडर का नाम दिया गया, और वो टैल्कम पाउडर इधर उधर कहीं तो पहुंचा होगा। बिल्कुल ठीक है। शैली माहेश्वरी आपकी बातों पर कुछ बोलना चाह रही है। शैली, अपनी बात आगे बढ़िए प्लीज। एक्चुअली व्हाट आई वांट टू कन्वे कि लाइक यू नो, ठीक है, हर जगह इतने 2 साल से 1 साल से यही हो रहा है कि ये सेलिब्रिटीज हैं, रोल मॉडल्स हैं, इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए और इन्हें फूक फूक के कदम रखना चाहिए बिकॉज दे आर रोल मॉडल्स फॉर एवरीबडी। ये बार बार कितनी बार हम लोग भी आज तक में बोल चुके हैं,
हैं, क्या पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अब बच्चे भी, मतलब मैं देख रही हूँ सेलिब्रिटीज के, अब बच्चे भी इन सब चीजों में पकड़े जा रहे हैं। सो आई फील देयर इज सम हॉलोनेस इन देयर रिलेशनशिप। क्या वो ध्यान नहीं दे रहे अपने बच्चों पे, या बच्चे उन्हीं को ही रोल मॉडल समझ के वो सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि बड़े-बड़े उनके पेरेंट्स कर रहे हैं तो वो भी यही फॉलो कर रहे हैं, एंड देन दे फील कि मेरे पेरेंट्स ने एस्केप कर दिया इस चीज को, तो हम भी आराम से एस्केप हो जाएंगे इस चीज में। सो आई थिंक सो दे आर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी ही देर में आर्यन को लेकर जाया जाएगा कोर्ट। बड़ी जानकारी, शैली अपनी बात पूरी कीजिएगा आप। लेकिन आर्यन को कोर्ट लेकर जाया जाएगा। सतीश मान शिंदे उनके वकील होंगे, क्रिमिनल लॉयर हैं वो फिलहाल किला कोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी एनसीबी दफ्तर में ही मौजूद है आर्यन खान। तंसीम हैदर जुड़ चुके हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर से। क्या जानकारी मिल रही है तंसीम, कितनी देर में आर्यन खान और बाकी के दोनों आरोपियों को लेकर जाया जाएगा किला कोर्ट, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, तीनों जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी एनसीबी ने दिखाई है, आर्यन खान, अरबाज खान, मुनमुन धमीजा, इन तीनों को एनसीबी के दफ्तर में ही ऊपर रखा गया है। बाकी के जो 5 आरोपी जिनकी हिरासत की बात की जा रही है वो भी ऊपर एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी 7 से 8 के बीच में इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद एनसीबी ये कोशिश करेगी कि इन लोगों की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाए, ताकि ये पता चल सके कि इनकी जो चेन है, तस्वीरें भी दिखाइए। एनसीबी दफ्तर का वो जो सेकंड फ्लोर है, क्या वहीं पर आर्यन को रखा गया और इस वक्त भी उनसे पूछताछ की जा रही है? जरा वो पीछे का पूरा दफ्तर भी दिखाइए। जी जाहिर है, एनसीबी दफ्तर बिल्कुल सामने है और इसके दूसरी जो मंजिल है इस पे इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा कि भारी भरकम पुलिस फोर्स के साथ इन तीनों आरोपियों को हॉस्पिटल ले जाया गया, इनका मेडिकल कराया गया है और उसके बाद पुलिस की जो टीमें हैं इनको वापस लेके इसी बिल्डिंग में आई हैं और उनसे दोबारा पूछताछ की जा रही है। ये जो मेडिकल कराया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस केस में, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद इस केस में जो धाराएं हैं वो भी और ऐड हो सकती हैं, एनडीपीएस की और धाराएं भी ऐड हो सकती हैं। अभी फिलहाल 3 धाराओं का जिक्र किया जा रहा है इस पूरे मामले में। तो जाहिर है कि अभी पूछताछ और क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। क्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए हो रहा है कि ये जिन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं आरोपियों ने, उनके बयानों में विरोधाभास है कि नहीं है। उनके चूंकि बाकायदा बयान लिखे जाते हैं तो उन बयानों को तस्दीक की जा रही है। ड्रग्स खरीदने से इनकार कर दिया है एनसीबी की ड्रग्स खरीदने से आर्यन खान ने इनकार कर दिया है। अरबाज और आर्यन को दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई और अरबाज ने जूते में छिपाई थी ड्रग्स, इस बात को क्या कबूल किया है एनसीबी के अधिकारियों के सामने? जी देखिए, इस पूछताछ में इतना तो खुलासा हुआ है कि अरबाज खान जो है इसने पहले भी ऐसी पार्टियों में जाता रहा है, ऐसा खुलासा हुआ है। और जहां तक आर्यन की बात है, आर्यन के मामले में एनसीबी अभी इस बात की तस्दीक नहीं कर पाई है कि वो सीरियल ऑफेंडर है, ऐसी पार्टियों में अक्सर जाता रहा है और अगर जाता रहा है तो इस ड्रग्स की सप्लाई में अरबाज खान इनके साथ शामिल था या नहीं था। ये इस बात की तस्दीक की जा रही है और ये भी तस्दीक की जा रही है कि कौन कौन सप्लायर थे, कौन कौन पेडलर्स हैं इस पूरे केस में इनके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, उनसे भी आगे पूछताछ की जाएगी, उनकी भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जैसा कि एनसीबी चीफ ने ये बात साफ अभी कही थी थोड़ी देर पहले बातचीत में कि इसका एक बड़ा लंबा चौड़ा दायरा है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का। इस इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ एक दिन में महदूद नहीं किया जा सकता, एक लंबा चौड़ा इसका दायरा है, इसमें लोग इन्वेस्टिगेशंस पे शामिल किए जाएंगे, गिरफ्तारियां और भी। मैं जाऊंगी, मैं लौटूंगी, लेकिन उसके पहले आप जल्दी से बता देते हैं शनिवार रात 10 बजे देखिए हिरासत में आर्यन खान, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल रात 10 बजे ये खबर भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। दोपहर 3:50 पर एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। हिरासत से गिरफ्तारी तक की ये तस्वीरें आपके सामने है। लंबी चौड़ी पूछताछ हुई मेडिकल के लिए, उसके बाद शाम 4 बजे लेकर जाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, हालांकि उसमें थोड़ा डिले होता है, लेकिन जेजे हॉस्पिटल से कहा गया है कि जल्दी आप और देखिए। उसके बाद एनसीबी दफ्तर मेडिकल कराने के बाद शाम 4:30 बजे लेकर आया गया है। दूसरी मंजिल पर उनको बिठाया गया है, आमने सामने बिठाकर अरबाज और मुनमुन धमेचा और आर्यन से पूछताछ कर रही है एनसीबी की टीम। और इसके बाद कुछ देर में शाम 7 बजे चूंकि किला कोर्ट में पेशी होनी है तो उसके ठीक पहले तमाम सबूत इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं जिसके जरिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि यह मामला कितना ज्यादा गंभीर हो जाता है। बहुत हाई प्रोफाइल ये मामला, हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा हुआ ये मामला, लेकिन कम उम्र के ये बच्चे ड्रग्स के दलदल में किस तरह से जाते हुए धंसते हुए चले जा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुनमुन ने सवाल उठाए थे, इस बात को लेकर परिवार की जिम्मेदारी है। शहजाद खान जी, क्या इस बात से सहमत हैं आप? उन्होंने सीधे परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर लिया कि परिवार देखे कि बच्चे कहां जा रहे हैं।
शाहरुख खान का बेटा है, हर परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों पे चेक रखे। और सिर्फ ये परिवार, फिल्म इंडस्ट्री के परिवार नहीं, कुछ साल पहले किसी पॉलिटिशियन का परिवार का भी बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था, लेकिन उसका कुछ वो नहीं हुआ, क्योंकि बॉलीवुड एक सिटिंग डक है, बहुत ही आसान वो है। इसके लिए हर टाइम बॉलीवुड को टारगेट किया जाता है। कीजिए कीजिए, आप बहुत आसान है बॉलीवुड को टारगेट करना। कोई टारगेट किया जाता और है। मुंड्रा हमारे पैनलिस्ट ने कहा, हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि जो मुंड्रा कोर्ट में इतने हजार करोड़ बोलिएगा, एक एक करके अपनी बात बोल रही, मैंने जब आप बोल रही थी मैंने बीच में कहा, प्लीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंद्रा पोर्ट पे जो इतने हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, उसका अभी तक क्यों नहीं हमें पता चला कि किसका है, क्यों, हु इज द कल्प्रिट बिहाइंड इट। आपने इस बच्चे को शिप से उठा लिया, उसको पूरी तरह से बदनाम कर दिया। अभी तक कोर्ट फैसला करेगी कि ये गिल्टी है या नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग ने तो अपना जुडिशरी चला के उसको ऑलरेडी वो करार कर दिया। और जब इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए हैं, उसका कोई पुरसारे हाल नहीं है। आप ये बताइए, इन सवालों का जवाब कौन देगा? हम सबको सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है देश चलाना। एवरी सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल, एवरी सिटीजन। नेताओं को सिर्फ पॉलिटिक्स करना आता है। कदम जी, आप जवाब दीजिएगा। वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि बंदरगाहों पर ये जो भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी होती है, उस पर कोई बात क्यों नहीं करता? लेकिन बिल्कुल सर, प्राची अधिकारी का कमेंट आपका। ठीक है प्राची, अपनी बात रखिए। देखिए, इनसे रिक्वेस्ट है बीच में ना बोले, क्योंकि मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। बोलिए। क्या ये पहला क्रूज, कोई पहली क्रूज पार्टी है? जब विजय माल्या के बेटे के टाइम पे पार्टी नहीं होती थी? अगर ऐसा हो रहा है, अगर निष्पक्ष जांच हो रही है, तो पहले दीपिका से पूछताछ हो कि ये जो पार्टियां हैं ये तुम लोग कब से ऑर्गेनाइज। 8-10 साल पहले जब हमारे पास आता था कि रेप पार्टी हो रही है गोवा में और ये सिद्धार्थ माल्या ऑर्गेनाइज करा रहा है और साउथ से भी लड़कियां चाहिए, तो वहां सब जाके एंजॉय करो, टिकट विकेट सब मिलेगा। मतलब ये इस तरह की इनकी सोच जो है कि वहां इनको एक भीड़ बनानी होती थी और इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू ये पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, आने के पैसे भी मिलते हैं। मतलब आप वहां आओ और पी के मरो और उसको, मतलब उसके बाद क्या होगा, पहले बार तो इन्वेस्टमेंट होगा, दूसरी बार क्या होगा, तो हम कमाएंगे वो उनके पास चले जाएगा। क्योंकि एक बार आपके ब्लड में अगर केमिकल्स आ गए इस तरह के ड्रग के, तो आपको लत लगती है। ये जो आर्यन है, आप आज देख रहे हैं इसको। जब मैं पिछले बार सवाल उठाया था तो एक टीवी पत्रकार नाराज हो गए थे मुझसे, एंकर नाराज हो गई थी कि आप ऐसे आरोप मत लगाइए। आज वो गिरफ्तार हो गया। पिछली बार जब मैंने कहा था कि अक्षय कुमार का लड़का और शाहरुख का लड़का और अनन्या पांडे ये सब झूमते हुए एक कार में, ये 10 जने बैठ के एक दूसरे की गोद में गए हैं झूमते हुए। आर्यन तो 1 घंटे तक खड़ा नहीं हो पाया होगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, कितने बच्चे उसमें जो होंगे, लड़के लड़कियां, वो खड़े नहीं हो पाए होंगे। उसके बाद ये जांच तो तब होगी ना, जब उससे सवाल तो तब करे होंगे ना, जब वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होगा या उसका थोड़ा सा नशा उतरा होगा। और जॉइंट तो वो हर पार्टी में पीता हुआ नजर आता है। लोगों को पता नहीं कि सिगरेट पी रहा है कि इस तरह से जॉइंट पी रहा है। और जब मम्मी पापा बैठ के ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा चेन स्मोकर है शाहरुख खान, तो मतलब वो खुद ड्रिंक होकर आते हैं, उसके तो उनका बच्चा क्या करेगा? जब माँ बाप ही बैठ के चीयर्स करते हैं, मम्मी पापा ही, और कहा जाता है कि एक परिवार तो कोकीन के बदनाम है, तो बच्चा का चॉइस भी नहीं लेगा। ठीक है, मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। शोएब चौधरी जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधे उसका रुख कर लेती हूँ। जिन धाराओं के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, सेक्शन 8C, 20B, 27, 35 के तहत गिरफ्तारी हुई है। अनिशा माथुर हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिशा, ये जो धाराएं हैं इसके बारे में जरा डिटेल से बताइए, किस तरह से इन धाराओं के तहत अगर गिरफ्तारी होती है तो मुश्किलें किस तरह से बढ़ी हुई है आर्यन खान और उनके परिवार की? देखिए, सवाल ये उठता है कि कितनी ड्रग्स मिली है, क्योंकि देखिए एनडीपीएस के जो सेक्शंस हैं उनमें सजा जो है वो क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स पर भी काफी हद तक डिपेंड करती है। सेक्शन 8C जो है वो सीधा ये है कि कोई भी ड्रग्स या नार्कोटिक सब्सटेंस का ना आप बना सकते हैं, ना उसको रख सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, या अगर आप उसको कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वेयरहाउस कर रहे हैं, या अपने आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब कुछ बैन है। सेक्शन 20 जो है उसमें सजा है कि अगर आप कैनबिस यानी कि चरस, गांजा, हशीश, कोई सी भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें सजा क्या होगी वो डिपेंड करता है कितना मिला है। उसमें 10 साल से कम की सजा भी है। अगर आपको छोटी सी क्वांटिटी है तो सिर्फ 6 महीने की सजा है। ज्यादा क्वांटिटी है तो 10 साल या 20 साल तक की, अगर कमर्शियल क्वांटिटी मिलती है तो 20 साल तक की सजा है। सेक्शन 27 जो है वो पनिशमेंट है कोई भी ड्रग के इस्तेमाल का, यानी कि अगर आपने
खरीदा नहीं लेकिन किसी से लेकर वो पिया तो उस पर भी सजा है। वो सजा है 6 महीने की भी हो सकती है, साल भर भी हो सकती है। वो भी डिपेंड करता है कि क्या ड्रग थी और कितना क्वांटिटी उस ड्रग की मिली है। सेक्शन 35 जो है, जो एनडीपीएस में लगा है, वो ये है कि प्रिजम्पशन, पुलिस ये मान के चलेगी कि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं और आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप कैसे बताते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या ड्रग दी गई। तो अगर आपके पास से इतनी कुछ ड्रग्स मिलती हैं तो डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी मिली, उसके हिसाब से आपको सजा होगी। और क्योंकि क्रिमिनल लॉ में वैसे होता है कि हम अज्यूम करते हैं इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, यानी कि हम मान के चलेंगे कि आप इनोसेंट हैं, पुलिस को प्रूव करना है कि आपने कुछ गलत किया। लेकिन एनडीपीएस एक्ट में ये उल्टा होता है। सेक्शन 35 के अंदर ये होता है प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज, कि आपको पता था आप क्या कि आप ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं और आपने आपकी मेंटल स्टेट जो है वो कल्पेबल है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था मैंने क्या लिया, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको पता नहीं था। तो ये सब मिला के काफी सीरियस चार्जेस हैं। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। अब इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे अनीशा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आर्यन खान हालांकि वो युवा है लेकिन उनकी उम्र 23 साल है, नाबालिग भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर वो इस तरह की पार्टीज में जाते हैं, उनकी ओर से बयान दिया गया है कि मैंने पैसे नहीं दिए थे लेकिन मुझे इस पार्टी में इनवाइट किया गया था और फिर मैं वहां पर पहुंचा हुआ था, तो ये प्रूफ करना कैसे संभव हो पाएगा कि ये जो ड्रग्स मुझे ली गई है ये मेरी सहमति से या फिर बिना सहमति से? इसमें तो एक ब्लैक एंड व्हाइट तो है नहीं कुछ। इस ग्रे लाइन को कैसे वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे फिर? देखिए, बात ये है कि क्या उनके पास से ड्रग मिली या क्या उन्होंने ड्रग का इस्तेमाल किया। अगर आप किसी पार्टी में गए हुए हैं और बाकी लोग जो हैं वो गांजा चरस कुछ फूंक रहे हैं तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने भी उस ड्रग का सेवन किया है तो फिर आपकी गलती मानी जाएगी, जो कि सेक्शन 22 के अंडर कंजम्पशन के अंडर जो आता है कि आप चाहे आपकी नहीं थी वो ड्रग, चाहे आपने खरीदी नहीं थी वो ड्रग, हाँ। लेकिन आपने ड्रग का सेवन किया है तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। वो भी डिपेंड करता है आज की संभावना क्या दिखाई दे रही है अनिशा, क्योंकि अभी कोर्ट में उनको लेकर जाया जाएगा, सतीश मान शिंदे उनके वकील हैं जो वहां पर बचाने की पूरी कोशिश होगी ताकि कम से कम आप जेल जाने की नौबत नहीं आए, लेकिन बचाने के लिए खुद आज किस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है आर्यन और उनके बाकी दोनों सहयोगियों के लिए? देखिए, जैसे अभी हम इस बारे में स्पेकुलेट नहीं कर सकते। सवाल ये है कि एनसीबी क्या कहती है। क्या वो ये कहती है कि आर्यन और उनके दोस्तों ने ड्रग खरीदी या ड्रग बेची या ड्रग वो कहीं बाहर से लेकर आए? अगर ऐसा कुछ होता है तो कितनी ड्रग मिली, कौन सी ड्रग कितनी मिली, उस पर सजा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सिर्फ ये है कि कहीं और से ड्रग आई और उन्होंने उसका सेवन किया, खरीदी भी नहीं सिर्फ सेवन किया, तो उसमें अलग बात है। लेकिन क्योंकि सेक्शन 8 और सेक्शन 20 भी लगे हैं तो मतलब उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने या तो खरीदी या उनको या कहीं से लेकर आए। ठीक तो है, कितनी ड्रग मिली है क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों का जो रुख है वो बताता है कि वो कितना कड़ा एक्शन, क्योंकि एनसीबी के अधिकारी जब खुलकर बोले कि हमारे पास तो पुख्ता सबूत हैं, पूछताछ के जरिए अगर इस बात की जानकारी निकल कर आए कि हाँ हमने ड्रग्स ली है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद इस बारे में पुष्टि हो जाएगी, तो यकीनन आर्यन खान और उनके दोनों ही दोस्तों की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई। शोएब जी अपनी बात कीजिए, उसके बाद मैं राम कदम जी आपके पास आना चाहूंगी। बॉलीवुड को लेकर तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और बॉलीवुड खुद चलिए शोएब जी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, रामकदम जी पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि बहुत सारे सवाल वो जो बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी हुई है उसको लेकर पूछे जा रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में या केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री के विरोध में ये कार्रवाई हो रही है, इस प्रकार की बातें नहीं है। हालांकि इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि बॉलीवुड से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति विशेष हो जी, तो उस बात को सारा देश का मीडिया दिखाता है, वो बातें सामने आती हैं। एनसीपी लगातार इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है और निरंतर कर रहा है और हमें सबको 2-3 बातों की आवश्यकता है। अपने पेरेंट्स किस प्रकार से अपने बच्चों को संस्कार दे रहे, उस बात की भी उतनी आवश्यकता है। और जब तक कंज्यूम करने वालों को पकड़ा नहीं जाता तब तक वो ड्रग सप्लायर करने वाली चेन तक पहुंचना काफी असंभव होता है। और ये एक श्रृंखला है और श्रृंखला के तहत जो सप्लाई करने वाले लोगों तक पहुंचना आवश्यक होता है। सबसे ज्यादा जरूरी तो वही है कि वो जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ी जाए, क्योंकि यकीनन इन लोगों ने ड्रग्स ली है नहीं ली है, आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और इस बात पर भी कि माँ बाप किस तरह के संस्कार या शिक्षा देते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि आखिर
सप्लाई कहां से होती है, कौन लोग इसके पीछे काम करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों में आखिर ड्रग्स कैसे और कहां से पहुंचती है और इसको तोड़ पाने में नाकामी क्यों मिल रही है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन बड़ी खबर आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। कुछ देर के बाद उनको कोर्ट पे पेशी के लिए लेकर जाएगा। जैसे ही तस्वीरें सामने आती हैं एनसीबी दफ्तर से आप तक पहुंचाएंगे।